ईरानी सदर इब्राहिम रईसी एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। ईरानी सदर एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस कराची पहुंच गए हैं। ईरानी सदर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए शहर में ख़ास इंतज़ामात किए गए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर इब्राहिम रईसी गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं। हमारी नुमाइंदा जमजम सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमजम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी वक्त के हमरा जो है वो कराची पहुंच गए हैं। कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए सदर मुमलिकत की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी, जबकि सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर शाह, जाम खान शोरो, सरदार शाह, शर्जील मेमन भी जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जबकि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल हसन लंजार, जाम मेहताब डहर भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। ईरानी सदर को खुशामदीद कहने के लिए शारा फैसल पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से बैनर्स भी जो है वो आवेज़ा किए गए हैं। दौरा कराची के दौरान जो सदर ईरान के सदर हैं वो कायद आज़म के मज़ार पर जो है वो हाज़िरी भी देंगे और इस वक्त जो है वो गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं, जहां पर जामिया कराची की जानिब से जो है वो गवर्नर हाउस में ईरान के सदर को जो है वो मज़ार क़ायद की हाज़िरी के बाद क्या मसरूफियात होंगी ईरानी सदर की? जी देखिए, सबसे पहले तो गवर्नर हाउस में एक तकरीब है जिनमें जामिया कराची की जानिब से जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो इन्हें दी जाएगी और इसके बाद जो है वो बिजनेस फोरम के शुरा से मुलाकातें भी करेंगे और वज़ीर आला हाउस में जो है वो अशाइये में शिरकत भी करेंगे। और आज रात जो है वो कराची के एक निजी होटल में उनका क़याम है, जहाँ पर उनके क़याम से कबल जो है वो उस होटल की तमाम तर जितनी भी बुकिंग्स थी वो कैंसिल कर दी गई हैं और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। आज रात वो क़याम करेंगे और कल सुबह जो है वो अपने वक्त के साथ जो है वो कराची से तेहरान रवाना होंगे। अच्छा जमजम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त शहर कराची की कौन कौन सी अहम शाराएं जो हैं अब भी जो हैं ब्लॉक्ड हैं और बंद हैं, और कब तक ये शाराएं खुल जाएंगी? ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का क्या कहना है इस हवाले से? जी देखिए, एयरपोर्ट से जो है वो जितने भी रास्ते गवर्नर हाउस को, वज़ीर आला सिंध को जो है वज़ीर आला हाउस को जाते हैं, वो तमाम तर रास्ते जो है वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जबकि अगर बात करें हम नुमाइश चौरंगी की, मज़ार क़ायद जाने वाले भी तमाम तर रास्तों पर जो है वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। जबकि कराची में ईरानी सदर की फ़्लाइट उतरते ही शहर के बाज़ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जो है वो मुतासर होना शुरू हो गई है। शहर क़ायद में ट्रैफिक के बाद जो है वो मोबाइल सर्विस भी मुतासर हुई और दूसरी तरफ DIG ट्रैफिक के मुताबिक जो है वो शहर में सड़कों को शाम 7 बजे तक जो है वो बंद रखा जाएगा। जमजम, आपने तफसीली तौर पे अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे ईरानी सदर इब्राहिम रईसी सुबह अहलिया के हमरा लाहौर पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा पढ़ी। ईरानी सदर ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से खिताब किया। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोस्ती के लाजवाल रिश्तों में बंधे हुए हैं। ईरानी सदर ने गवर्नर हाउस में ज़ोहराने में शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ और काबीना के अरकान भी शरीक हुए। ईरानी सदर की अहलिया ने यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में अपनी किताब की रोनुमाई में हिस्सा लिया। ما دوست داشتیم که در اجتماع تونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت، انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم. کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہیں اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے اور ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے اور اس کے قائل تھا۔ اگر آپ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر پابندیوں سے خبردار کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ایران سے تجارت کرنے والوں کو پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگاہ رہنے کا مشورہ دے دیا۔
इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन नासिर शराजी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे अमेरिका की जानिब से इस तरह के बयानात, क्या कमेंट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हर मुल्क के लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और बिल्कुल पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हम कहते हैं कि आप दोस्त जो हैं वो चेंज कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के 3 पड़ोसी हैं जिनके साथ पाकिस्तान की रिलेशनिंग अच्छी है। अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, वो तो बॉर्डर ही बहुत छोटा सा है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है और ईरान का बॉर्डर है। और अगर ये बॉर्डर अनसेफ हो जाएं और अगर हम अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन न रख सकें तो इसका मतलब है हम कभी भी ना पॉलिटिकली प्रोग्रेस कर सकते हैं, ना इकोनॉमिकली, और ना ही सिक्योरिटी वाइज सिचुएशन बेहतर हो सकती है। तो अमेरिका ने हमेशा सैबोताज करने की कोशिश की है हमारी फ्रेंडली टाइज को ईरान के साथ। तो ईरान हमारा एक नेबरिंग कंट्री भी है, एक इस्लामिक कंट्री भी है, जिसने सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया पाकिस्तान के बनने के बाद। देखिए, बहुत सादा है। पहले मैं आपको बताऊं कि वो कंट्रीज जो अमेरिकन डोमेन के अंदर हैं, जैसा कि तुर्की है, जैसा कि इन अ सेंस इराक के वो है, इसी तरह आप कई दीगर अज़रबैजान दीगर कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज ईरान से एनर्जी लेते हैं। कोई तेल की शक्ल में लेता है, कोई गैस की शक्ल, इवन इंडिया लेता है, कोई गैस की शक्ल में लेता है वो एनर्जी, कोई बिजली की शक्ल में लेता है वो एनर्जी लेते हैं और अमेरिका उनको वेवर देता है। जिसके पास भी नेगोशिएशन की स्किल मौजूद है और डायलॉग के लिए वो पावरफुल अंदाज के साथ बात करता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखता है, तो उसको अमेरिका ने वेवर दिए हैं। आपने अगर अमेरिका के साथ वेवर लेने हैं तो आप उस पैटर्न को सामने रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। पाक ईरान सिफारती तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी, कराची वाले खुश हैं। कहते हैं अगर पाकिस्तान को ईरान से गैस और तेल मिलता है तो इससे हमारा ही फ़ायदा है, अगर अमेरिका नाराज़ होता है तो हो। पाकिस्तान भी मुसलमान है और ईरान भी मुसलमान है। हमें खाने दे भाई, हमें पानी पीने दे, हमारी आवाम मर रही है, हमें लेने दे ईरान से अगर कोई बेनिफिट, कोई बिजली, कोई गैस। वेलकम सर, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका को सिर्फ रिक्वेस्ट कर ले कि सर हम खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा स्टैंड ले लेंगे हम। हमें तो अपने आप को देखना है कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छे रिलेशन है और हमारे ऑलवेज जो है ना हमारे ईरान से अच्छे रिलेशन है। हमने तो पाकिस्तान को तो ये देखना है कि हमें कोई बेनिफिट्स मिल रहा है किसी भी कंट्री से, और अगर अमेरिका ना खुश होता है तो हम तो बिल्कुल उससे मुतमईन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ईरान से तेल लेना चाहिए, ईरान से गैस लेनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन होगा नहीं, ये हमारी हुकूमत नहीं करेगी। ईरानी सदर का आना, बिजली हो, गैस हो या पेट्रोल हो, अगर हमें सहूलत मिल रही है तो इसे अवेल करना चाहिए और हर उस बदमाश को कि जो तड़ी दे रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है और हमें ये हक हासिल है कि हम अपनी मर्जी के फैसले करें। हमारा पड़ोसी ईरान है और हमें गैस दे रहा है तो हमें अमेरिका को ये समझाना पड़ेगा कि हमें गैस लेनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आज लास्ट डे कोई अगर गैस का अगर वो कर दें, क्योंकि वहाँ तक लाइन बंचस्थान तक वहाँ से हमारे पास आनी है लाइन, अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए।